अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। करने से पहले भी कुछ करवाए क्या? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। Hello everyone, can you hear me? Yes, Yes, sir. Yes, sir. इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चलिए क्वेश्चन लिखिए सारे लोग। अच्छा लास्ट पॉइंट कहाँ तक था बताइए। लास्ट के साथ क्वेश्चन ही कराया था ना शायद। जी सर, क्वेश्चन कराया था। क्या लिखवाया था? अच्छा एक मिनट, क्या लिखवाया था मैंने? अच्छा
अच्छा कैलकुलेशन ऑफ पेप्टाइड करवाया था नहीं? हाँ चलिए यस चलिए सर, ट्राइपेप्टाइड। चलिए इसको कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले Right. क्वेश्चन लिखिए सारे लोग। A tetrapeptide has carboxylic group of aniline है। एनालिन का लेना मैं समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए सारे लोग। तो आपको पेप्टाइड सब पे, अमीनो एसिड और पेप्टाइड ये सब पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देंगे। यहाँ देखिए ये लिख लिया सारे लोग है ना? डन सर। डन सर। देखिए और से सुनिए अच्छे से। ये देखिए 4 है तो 4 मिलके जो होगा ऑब्वियसली पेप्टाइड है। ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हाँ ये पूरा वर्ड है कि टेट्रापेप्टाइड हैज डन दिस प्रोड्यूस, हाँ ठीक है, ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस फॉर दिस टेट्रापेप्टाइड द नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंस। और आप आज पढ़िएगा अभी प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब प्रोटीन में वो आपको सर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का मतलब वही होता है ना अमीनो एसिड का सीक्वेंस विथ NH2 ग्रुप अटैच्ड टू द कायरल। देखिए मतलब इसका ये समझिए और से सुनिए दोबारा अच्छे से। सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं ये पहले कंफर्म करें। जी सर। यस सर। आपके पास 4 अमीनो एसिड है, देखिए और से सुन। और आपके पास ग्लाइसिन, वैलिन, फेनाइल एनालिन और एलानिन है। अब इसमें बताइए कौन ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जल्दी बताइए। ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। वेरी गुड, ग्लाइसिन है। आपको देखिए ये चारों को मिलाकर ऐसा पेप्टाइड हमें बनाना है कि NH2 लेफ्ट साइड में हो। याद रखिए कल बताया था ना C टर्मिनल पिछले क्लास में और N टर्मिनल। यस सर। हाँ तो लेफ्ट साइड में N था, राइट साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप था। तो देखिए फिर से सुनिए, इन चारों को मिलाकर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऐसा हमें पेप्टाइड बनाना है कि NH2 लेफ्ट साइड में हो। क्योंकि ये कह दिया पहला लाइन कि टेट्रापेप्टाइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप एलानिन का होना चाहिए, मतलब एलानिन को राइट साइड फिक्स कर दो। बोलो हाँ या ना? हेलो अरे Yes, यार sir. बोल हाँ। Yes, sir. तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। एक तो है कि कैलकुलेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, वो तो मैंने आपको आसान फार्मूला बता दिया, उसमें भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन दे देगा। पहला लाइन टेट्रापेप्टाइड हैज कार्बोक्सिलिक ऑफ एलानिन, इस लाइन को साबित किया या राइट में एनालिन को रखे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक को राइट साइड में रखना है, या यूपीएससी नोमेनक्लेचर कहता है। तो पहली बात कि हमें ऐसा पॉलीपेप्टाइड बनाना है जिसमें NH2 एलानिन को हमने राइट फिक्स कर दिया। तो ऐसा बनाना है कि NH2 लेफ्ट साइड हो एज वेल एज कायरल सेंटर से अटैच्ड हो। मतलब पहला यहाँ पर ग्लाइसिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्लाइसिन में कायरल सेंटर है ही नहीं। बोलो ना, बोलो हेलो। तो ग्लाइसिन बीच बाच में कहीं पर रहेगा। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा कैसे यार? यस सर। फिर से यार तुम लोग हो ना। फिर से बताओ कैसा पॉलीपेप्टाइड बनाना है कि NH2 लेफ्ट साइड में हो एज वेल किससे अटैच्ड हो? कायरल सेंटर से अटैच्ड हो। समझ में आया? बोलो बोलो। यस सर। तो देखो क्या 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 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देखो वैलिन, फेनाइल एनालिन, लिखना मत, पहले सुनो। ग्लाइसिन और एनालिन को फिक्स कर देना है, यहाँ पर अपने लैंग्वेज में लिख देना है कि फिक्स करना है इसको। अब बताओ वैलिन को फिक्स कर दिया, तो अब इस दोनों को चेंज कर सकते हो, गलाई को इधर, फेनाइल को इधर। तो एक दूसरी पॉसिबिलिटीज हो गई। बोलो हाँ या ना? हेलो। अब वैलिन को फिक्स कर दिया, अब हम फेनाइल को फिक्स करो। फेनाइल को पहले, फेनाइल एनालिन को, तो क्या बचेगा? वैलिन, ग्लाइसिन, एलानिन तो राइट में रहेगा हमेशा। फिर क्या करो? फेनाइल एनालिन, ग्लाइसिन, वैलिन। बोलो आया? अब कोई पांचवा कोई है? पांचवा कोई बन सकता है? बोलना बोलना। हेलो। तो टोटल इस तरह के पेप्टाइड कितने बनेंगे? 4। ऐसे तो ये शॉर्टकट का जो फॉर्मूला होता है
वो तो ठीक है डायरेक्ट, लेकिन कभी कभी इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बताओ, आप समझ में आया? देखो NH2 राइट साइड, NH2 राइट साइड, NH2 राइट साइड और कायरल सेंटर है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होना चाहिए अब पेप्टाइड में, तो ये राइट साइड रहेगा हमेशा। अब इसमें चेंजिंग करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? सबको समझ में आया? हाउ मेनी Yes, sir. पॉलीपेप? Yes, sir. हाँ, बोलिए, समझ में आया? Yes, sir. जी सर। बायो वालों को समझ में आया? बायो वालों को, PMT वालों को, नीट Yes, वालों sir. को? यस सर। यस सर। लिख लिया? Yes, sir. जी सर। एक बात जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मुझे छोटा छोटा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी डाइपेप्टाइड आर फॉर्म बाय ग्लाइसिन प्लस एलानिन? जल्दी डायरेक्ट आंसर दो 10 सेकंड के अंदर। 4. 4, sir. The 4 sir. वेरी गुड। तो x पे पावर n याद आया? Yes, sir. और कोई पूछे कैसे? कोई पूछे कैसे? गलाई का गलाई के साथ, एला का एला के साथ, गलाई का एला के साथ, एला का गलाई के साथ। बोल, पॉसिबिलिटी समझ में आया? डाइपेप्टाइड का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ हाँ यही दोनों रहेगा। अरे दोनों सेम भी हो सकता है, दोनों डिफरेंट भी हो सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर। यस Yes, सर, sir. वेरी गुड। इसी तरह चिल्ला के बोलना। आगे बढ़े, जल्दी बोल। Yes, sir. एक और आसान क्वेश्चन कर। ये लड़कियां सबको नहीं समझ में आ रहा है? हेलो, अरे देखिए फिर आ गर्ल्स का। रहा है। चलो जल्दी बता दो। 8. है 8? जाहिल इंसान। हाउ मेनी डाइपेप्टाइड आर फॉर्म बाय इससे? नहीं नहीं, यहाँ पर आपसे 18 सर। है 18। 9. 9. 9 होगा sir. देखिए 9 होगा ना? Yes, sir. Yes. Sir, 3 का स्क्वायर 9. हाँ देखिए, नंबर ऑफ, देखो ये 3 है, गलाई 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 3 दिया है हमें, लेकिन बनाना है डाइपेप्टाइड। तो और ये नहीं हाँ, अगर यहाँ पर कहता हाउ मेनी ट्राइपेप्टाइड तो 3 का पावर 3 हो जाता। समझे मिर्जा खालिद? यस सर। हाँ, 3 दिया हुआ है, डाइपेप्टाइड है, तो दोनों, ये दोनों लो, फिर ये दोनों लो, फिर गलाई गलाई लो, इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 9। बोलिए हेलो एवरीवन। जी सर। Yes, sir. जी सर। सर। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन आप दे रहा हूँ। ये तो आसान क्वेश्चन दे दिया, अब मैं थोड़ा एडवांस लेवल दे रहा हूँ। एडवांस लेवल मीन्स यानी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। एडवांस का मतलब ये नहीं कि नीट वाले समझेंगे फलाना चिलाना। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। जी sir. जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए का पेप्टाइड
अरे लिख रहा है ना क्वेश्चन? Yes, sir. पहले क्वेश्चन लिखें और आप लोग एक दो दफा पढ़िए, तभी मैं समझाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपसे तो नहीं होगा, मैं नियत कर चुका हूं, फिर भी डेका पेप्टाइड है। और जब पेप्टाइड का देखिए हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ऑब्वियसली अमीनो एसिड्स मिलेगा। अरे बोलो ना यार, हेलो। Yes, sir. अमीनो एसिड मिला के डेका पेप्टाइड बनता है, तो वाटर निकलता है, फिर वाटर का हाइड्रोलिसिस डेका पेप्टाइड पे करोगे तो अमीनो एसिड मिलेगा, उल्टा एक दूसरे का। सुना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहा है, कितनी गलत बात है यार। बोलिए बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. तो डेका पेप्टाइड है, हाइड्रोलिसिस होने पर ग्लाइसिन, एलानिन, फेनालिन दे रहा है, तो जो कि सबका मॉलिक्यूलर वेट 75 है तीनों का। ग्लाइसिन जो हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट बनेगा उसका 47% कंट्रीब्यूट करता है। तो कह रहा है इस तरह के कितने क्योंकि देखो डेका पेप्टाइड में उस वक्त से कह रहा हूँ, डेका पेप्टाइड का मतलब 10 यूनिट से मिलकर बना होगा। अब 10 यूनिट में हो सकता है गलाई का 5 कंट्रीब्यूशन हो, इसका 4 रहा हो, इसका 3, तो इसका 2। अब ये 3 है तो इसका मतलब नहीं कहना कि ट्राइपेप्टाइड बना होगा, जो उस वक्त से मैं पिछली क्लास से समझाता हूँ। ये 3 मिलकर भी डेका पेप्टाइड बनाया जा सकता है। इसका 5 तो इसका 3 तो इसका 2, हो सकता है इसका 4 तो इसका 3, इसका 3। बोलो ना हाँ या ना। हेलो। Sir. Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन तो पैदा नहीं हो रहा है ना? बोलिए। No, sir. No, sir. चलिए अब आइए, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, डेका पेप्टाइड का क्या मतलब हुआ, सारे लोग बताइए। पेप्टाइड लिंकेज कितने बनेंगे, जल्दी बताओ सारे लोग, 10 सेकंड में। 9. 9. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे आदमी है आप लोग, ना जाने क्यों। तो एक बात बताइए कि नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज जो बनेगा, वो लिंकेज मैं लिखा हूं जानबूझ के 9। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हाइड्रोलिसिस करेंगे
तो 9 ये 9 वाटर एब्जॉर्ब किया, देखो बना होगा तो 9 वाटर निकला होगा, और जब इसमें Yes, sir. 9 वाटर एब्जॉर्ब किया होगा तभी तो ये गलाई और एला वगैरह मिला होगा। बोलना हेलो। Yes, sir. Yes, sir. 9 वाटर बनने में निकला तो हाइड्रोलाइज करने में भी 9 वाटर एब्जॉर्ब किया। याद रखो अमीनो एसिड वाटर, इसलिए मैंने डिफिनेशन कर लिखा था। देखो डिफिनेशन में थोरो एलिमिनेशन ऑफ वाटर, थोरो एलिमिनेशन ऑफ वाटर, कंडेंसेशन प्रोडक्ट, थोरो एलिमिनेशन ऑफ वाटर। पेज को पलटना, लिखा हुआ है कि नहीं? बोल बोल, पेप्टाइड की डिफिनेशन में है ना? Yes, sir. हाँ, तो जब दो अमीनो एसिड को मिलाओगे तो वाटर मिलेगा। तो जो डाइपेप्टाइड बना, जो डाइपेप्टाइड बना वाटर, तो अब डाई उल्टा कर दो, डाइपेप्टाइड पे वाटर का एलिमिनेशन करोगे तो वही दो अमीनो एसिड बनेगा। तो बात वही है, 9 पेप्टाइड लिंकेज का मतलब हुआ ये डेका पेप्टाइड जो है वो 9 वाटर को, चूंकि मैं लिख देता हूं, 1 महीना का कॉपी खोलोगे सर कैसे हुआ कैसे हुआ। इट मींस ऑन हाइड्रोलिसिस, ऑन हाइड्रोलिसिस it will absorb 9 water molecule. Did you understand everyone? जी सर। देखिए कितना आस्ते से आवाज आ रही, लगता समझ ही में नहीं आ रहा सबको। भाई बोलो Yes, रे sir. बिलाल। अच्छा अब बताओ, 1 मिनट। तो अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूं टोटल मोलर मास, सुनो अच्छे से, टोटल मोलर मास ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट। जब डेका पे होगा, हाइड्रोलिसिस होगा तो हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट बनेगा ही, तो कितना हो जाएगा बताओ? डेका पेप्टाइड का मोलर मास कितना दिया हुआ है बोलो देख के? 796। 796। उसमें वाटर का भी तो मोलर मास ऐड होगा, 18 into 9। Sir. अरे वाह, यही लाइन देखो, क्वेश्चन को पढ़ोगे यही सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन दे देगा। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 796, 8 नामा 72, 8 आए 958 ग्राम। 958। देखिए कितनी तेज है ये, माशा, बहुत तेज लड़की हैं ये। कौन बोल रही हैं ये? मुसर्रत बोल रही हैं, सॉरी फरहत बोल रही हैं। 958। अब इसका 47% कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है जल्दी बताइए? Glycine. सो ग्लाइसिन। Glycine, sir. माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका ये मैथ वाला सब क्यों नहीं बोल रहा है रे? रे बिलाल, रे फैज, आ रहा समझ में रे? यस सर आ रहा है। Yes, sir. आ रहा है। 47%। अब इसको निकालो कितना आ रहा है भाई? 1 मिनट। सर 450 ग्राम। है सर 450 ग्राम। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? देखिए नाम ही नहीं बोल रही हैं ये। नफीसा। है सर नफीसा। अच्छा नफीसा बोल रही सर हैं। नफीसा। हाँ हाँ आ गया, अब उतना जी। मत चिल्लाइए, आवाज खराब है आपकी। चलिए हाँ, तो यहाँ थैंक यू। थैंक यू। तो ये सबको समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, यही 450 को 75 से डिवाइड कर दोगे तो क्या? क्योंकि एक ग्लाइसिन का मोलर मास 75 दिया हुआ है, देखो 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 देखो। Yes, sir. sir. तो 9, तो इस तरह के कितने आएंगे? तो 450 को 75 से डिवाइड कर दो तो कितना? अल्लाह। तो Six. टेट्रा डेका पेप्टाइड में 6 रहा होगा ग्लाइसिन, बाकी जो एला वैली है वो 2 रहा होगा। बोलो यार कुछ तो बोलो। हेलो एवरीवन। यस सर। इस तरह के क्वेश्चन आपको देगा तो जमीन तारे पर है, तारे जमीन होने वाला है, ये सुन लें। श्योर। श्योर श्योर। इन 1 मॉलिक्यूल, ये श्योर वाला आया नहीं है, डेका पेप्टाइड तो इज इक्वल टू 450 बाई 75, 6 पंच, हाँ चलो 6 आ गया। दिस इज द आंसर। किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन को समझने में तो बताइए।
हाँ लिख लिया। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अब हम ये पूरा मैंने अमीनो एसिड, सर नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अच्छा सॉरी, आपको पूरा अमीनो एसिड वगैरह हमने पढ़ाया, पूरा पीएचडी करा दिया। अब आपको मैं दूसरे कंसेप्ट को समझाना चाह रहा हूँ, जो कि बहुत, अब ये आसान पार्ट है। सबसे अच्छा पार्ट आपका यही था, जो इस पूरे बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ने वाला। और एक और आएगा, वो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस में भी जीमेंस में अच्छा क्वेश्चन, एक वो एक अच्छा टॉपिक है। बाकी सब थ्योरेटिकल है, कार्बोहाइड्रेट में कुछ नहीं है, और अमीनो एसिड्स में जो आपको बताया गया उस तरह पूरा पढ़िए, पूरा अमीनो एसिड पर पीएचडी कीजिए। सल्फर, ऑक्सीजन, अमाइड, बेसिक में भी कौन स्ट्रॉन्गेस्ट, एसिडिक में भी कौन एसिडिक, ये सब आपको पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। पेप्टाइड क्या होता है ये सब आपको बता दिया गया। और आगे बढ़ें, बताइए। हेलो Yes, sir. Yes, यस sir. सब मुझे देखना चाह रहे हैं, बताइए। मैं हाँ लिख लिया सारे लोग, तो बताइए। Yes, sir. जी सर। Yes, sir. अभी रिमार्क्स लिखिए सारे लोग। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इफ अमीनो एसिड is greater than 10, then product obtained is called polypeptide। उसको कौन क्या कहेंगे, जल्दी बताइए। पॉलीपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड है, ठीक है लेकिन पॉलीपेप्टाइड में कम से कम 10 से ज्यादा यूनिट्स होनी चाहिए, समझा। क्या सारे लोग। Yes, sir. when polypeptide has amino acid greater than 100, समझा कि नहीं, with molar mass higher than 10,000 kilograms is called protein। बेसिकली पॉलीपेप्टाइड को ही प्रोटीन कहते हैं, लेकिन ऐसा लेकिन देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 100 हो। कुछ प्रोटीन ऐसे जिसमें 100 से कम भी है, ये एक डेटा है। जनरली 100 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जिसमें 100 से कम ही पर उसको प्रोटीन कहते हैं। एक लाइन में आंसर सिंपल है कि हम पॉलीपेप्टाइड को ही प्रोटीन कहते हैं। तो
कहीं कहीं पर कोई जरूरी नहीं है कि 100 ही होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? सर जैसे हायर इस- देन 10,000 है 1 लाख है। जोर से बोलिए। 10,000 यू, क्या बोल रहे हैं आप? फिर से बोलिए। 10,000 है सर, 10,000 यू या 1 लाख है सर ये? नहीं नहीं, 10,000 यू है वो। जैसे इंसुलिन है, Okay. इंसुलिन में 51 ही पॉलीपेप्टाइड होता है, सॉरी अमीनो एसिड्स होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हाँ 100 ही हो तो कहलाएगा। हाँ जनरली है कि बहुत सारे प्रोटीन में 100 या 100 से ज्यादा होते हैं, लेकिन से कम वाले में भी हो सकता है, ये नॉलेज रखिएगा। जैसे इंसुलिन है, तो इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं जल्दी बताएं? 51. हाँ लिख लीजिए कहीं पर, उसको भी हम इंसुलिन भी आपका इंसुलिन जो है वो भी आपका, सर एक मिनट, हाँ बोलिए। सर कल टेस्ट कितना बजे होगा सर? 2 बजे नहीं है, नहीं आया मैसेज, 2 बजे से होगा, मैसेज लिखा हुआ शायद सर नहीं तो है। क्लास हम लोग 11 बजे तक है सर, उसके बाद ले लेते सर टेस्ट। नहीं तो ऑनलाइन देना है ना, तो घर चले जाओगे, घर से देना है ना। कल वाला रमजान में टेस्ट ऑनलाइन है, बाकी रमजान के बाद जो भी होगा सब ऑफलाइन होगा, ठीक है? ओके जी सर। हाँ उसमें लिखा हुआ है ना ऑनलाइन है, लिखा हुआ है ना, बोलो। यस लिख यस सर। हाँ हाँ, हमने रमजान में जानबूझ के किया है। अब ये रमजान के बाद इंशाल्लाह आपका ऑफलाइन ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। Yes, sir. अब आइए कि इसके बाद अब जो टॉपिक सब एकदम आसान आसान है, धाए धाए लिखना। मैं तो कोई भी चैप्टर में पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ इस टॉपिक पर खास ध्यान दो, वो है अमीनो एसिड्स। इस चैप्टर में इसी पर पूरी पीएचडी करना है, बाकी सब बहुत आसान सब है। अब टॉपिक डालो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। उसमें ऑन द केस फर्स्ट लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ, इस समय आप थ्योरी सब है, बस पढ़ना है, याद होता रहे। ये बायो वालों का अच्छा है ये वाला टॉपिक, भले अमीनो एसिड तो इससे पहले इतना अच्छा आता भी नहीं रहा होगा, पहली दफा पढ़े होंगे, अमीनो एसिड में पीएचडी किए हैं ये लोग, अब और अच्छे से पीएचडी हो गई इन लोगों की। अरे बोलिए बायो वाले हाँ या ना, सही नहीं बोल रहा हूँ मैं? हेलो Yes, बायो sir. वाले, हाँ। ये तमीम क्यों Yes, नहीं बोला sir. रे गुंडा रे, तुम क्यों नहीं बोला? यस भी सर। बोल, हाँ यस सर बोल, फिर भी बोल। चल मॉलिक्यूलर शेप ऑफ प्रोटीन, आगे बढ़े जल्दी बताओ। तो 2 तरह का होता है ये, कौन कौन? फिब्रस प्रोटीन और बताओ। Globular protein. देखिए कितनी तेज है ये, कौन Globular कहता है ये protein. खराब है? वेरी गुड। कौन कहता है ये खराब है भाई? ग्लोबुलर प्रोटीन। चलिए आगे बढ़ें। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अरे मेरी आवाज क्यों ब्रेक हो के आएगी? कैन यू हेयर मी क्लियरली एंड लाउडली? Yes, sir. Yes, sir. अपनी आवाज खराब है, दूसरे को कह रही हैं, बड़े लबर लबर बोलती रहती हैं ये, अपने यहाँ है ब्रेक हो के आ रही है, अपने वॉइस खराब है हमको कह रही है। रियाज करें, गाना गाएं, रियाज करें, गला ठीक होगा। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अब सुनिए, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे समझा देता हूँ। तो ये फिब्रस प्रोटीन है। अब मैंने कहा ना, अब सिर्फ थ्योरी सब है, अब उतना ज्यादा टफ नहीं है, खासकर मैथ वालों को मैं कह रहा हूँ। पहला मॉलिक्यूल के लिहाज से तो फिब्रस प्रोटीन के नाम ही से साबित है, फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये लॉन्ग चेन होगा, ये लॉन्ग चेन पॉलीमर होगा, लाई साइड बाय साइड, लाई साइड बाय साइड फाइबर। बाल, जैसे लड़कियों का जो बाल होता है, अरे वह होता है ना फाइबर, बहुत लंबा लंबा बाल होता है ना, अरे वो, हेलो
अरे बोलो Yes, यार, sir. उसी तरह जी, का sir. स्ट्रक्चर, हाँ Yes, उसी sir. तरह का, हाँ ये हंसने वाली बात नहीं, ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जैसे मेरी वाइफ, मैं वाइफ का एग्जांपल, उनका बाल है, लंबा लंबा बाल है उनका, किसी को बुरा लगे तो मैं अपना वाइफ का एग्जांपल दे देता हूँ। तो वो वही है, फिब्रस प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल मटेरियल वही है। अब पढ़िएगा भी, अरे बोलिए हाँ या ना, समझ में बात आया? जी सर। जी सर। इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है लॉन्ग चेन, लेकिन ग्लोबुलर जो होता है ना वो स्फेरिकल होता है, 3D शेप, ये स्फेरिकल होता है। इस तरह डिफरेंस के फोल्ड इनटू स्फेरिकल 3D शेप, समझा? दोनों में फर्क समझ में आ गया? बोलिए। Yes, sir. अरे मैथ वाले क्यों नहीं बोलते हैं? अरे भाई वाले Yes, क्या sir. बात है? मैथ वाले बोला करो। सॉल्युबिलिटी, ये इनसोल्युबल होता है वाटर में, ये सोल्युबल होता है। वंडरवाल फोर्स, इसमें इंटर लॉन्ग चेन है तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और इसमें चूंकि स्फेरिकल है तो विथ इन द सेम मॉलिक्यूल कौन सा हो जाएगा? इंट्रा। अरे बोलो, पढ़े हो ना केमिकल बॉन्ड में, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, Yes, देख sir. रहे जी हैं? सर। हाँ, इस तरह छोटे छोटे पॉइंट्स के फॉर्म में याद रखोगे। सॉल्युबिलिटी इन वाटर के लिए, हाँ ये याद लिख लो, सॉल्युबिलिटी इन वाटर सर VF का मीन्स? है जो वंडरवाल फोर्स। गुड क्वेश्चन। VF मीन वंडरवाल फोर्स। गुड क्वेश्चन, यूक्रेन से आए हैं ना ये, दिमाग खत्म हो गया बेचारे का। यस, वंडरवाल फोर्स। आगे बढ़ें। Yes, अरे यार sir. जल्दी, Yes, sir. हाँ। नो सर। नो सर, बिहारन लिखें। चलिए चलिए, वो सब लिख रहे हैं, अपना लिखें, रोल लिखें, रोल दोनों का क्या क्या, फिर एग्जाम्पल करें। ये जो है ना फिब्रस स्ट्रक्चरल में इसका मेन होता है, समझा कि नहीं? जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे भाई स्ट्रक्चर्स में ग्लोबुलर और फिब्रस प्रोटीन में क्या रोल है, तो एग्जाम्पल के साथ साथ, डिफिनेशन के साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल में, मैं आगे पूरा डिटेल में लिख देता हूँ। इट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरल मटेरियल। ऊपर जगह खाली नहीं, मैं इधर लिख देता हूँ स्ट्रक्चरल। तो ये मैंने एक लाइन लिख दिया, स्ट्रक्चरल मतलब वही हुआ, लेकिन स्ट्रक्चरल का असल मीनिंग क्या है? स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ एनिमल टिश्यूज। स्ट्रक्चरल, नाखून, बाल, क्रेटिन, मायोसिन, ये सब एग्जाम्पल होता है। और इसका जो रोल होता है ना ग्लोबुलर प्रोटीन का, रोल के सामने ये तो रिक्वायर्ड होता है हेल्थ के लिए। जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन की जरूरत पड़ती रहती है ना लोगों को। अब तुम लोग बोलते भी नहीं हो Yes, sir. यार। हाँ, Yes, sir. फॉर ग्रोथ ऑफ हेल्थ, सच एज, अच्छा एग्जाम्पल अभी मैं दूंगा, ग्रोथ ऑफ हेल्थ एग्जाम्पल भी दूंगा, जल्दी करो, एक मिनट।
हाँ भाई लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? नहीं तो बहुत आसान है ये सब। आगे बढ़ें। जी सर। हाँ तो ये सब मैथ वाले एग्जाम्पल सबको जरूर याद कर लेना। हाँ भाई वालों को आता है ये सब। चलो केस सेकंड डालो, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में केस सेकंड लिखो। अरे तमीम तुमको समझ में आ रहा है ना? ऑन द बेसिस ऑफ यस स्ट्रक्चर, सर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें भी अब एक एक दो लाइन की बातें सब याद रखनी है, इसी सब में ऑब्जेक्टिव सब पूछा जाएगा। तो इसके स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हम 4 पढ़ते हैं। मैं एक साथ पहले समझा देता हूँ, फिर अलग अलग लिखाऊंगा। एक है 1 डिग्री स्ट्रक्चर, 2nd डिग्री स्ट्रक्चर, 3rd डिग्री स्ट्रक्चर और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है। यही होता है बायो वाले, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. यस हाँ मैथ वाले सुने, जी, स्ट्रक्चर के बेसिस पर 3, सब में एक एक लाइन की बातें याद रखनी है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड बता, जैसे ए के बाद इंग्लिश में बी आता है, सी आता है, यही सीक्वेंस होना चाहिए। इस सीक्वेंस में एक भी गड़बड़ी होगी तो अब बीमारी सिकल सेल एनीमिया होगा, अब बीमारी होंगे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ वेरियस अमीनो एसिड। इसमें वंडरवाल फोर्स का नाम हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि अमीनो एसिड में हाइड्रोजन ही बॉन्ड तो होता है, CONH पेप्टाइड लिंकेज हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, पेप्टाइड लिंकेज। अमीनो एसिड के बीच में कौन सा होता है? पेप्टाइड लिंकेज। अरे बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम अगर शेप में चेंज कर दें, ये जैसे है, ये पूरा लीनियर शेप है, इसको अगर हम किसी पार्टिकुलर शेप में चेंज कर दें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का मतलब ही यही होता है, डिस्क्राइब द शेप इन विच पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। यही प्राइमरी स्ट्रक्चर को अगर एक शेप में, जैसे अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट, समझ में बात आ रही है? अरे बोलिए हाँ या ना? तो अगर Yes, आप sir. यही प्राइमरी स्ट्रक्चर को फोल्ड करके आप किसी पार्टिकुलर शेप में कन्वर्ट कर देंगे तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। फिर वो 2 तरह का होगा। अब इसी में देखिए अमीनो एसिड के बीच में, अब इसमें बोलना है कि अमीनो एसिड के बीच में तो पेप्टाइड है, लेकिन अब ये दोनों लेयर के बीच में, इधर के बीच में, तो ये सब होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपसे ये पूछा जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वंडरवाल फोर्स का नाम बताएं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। सुना सारे लोग? Yes. यस Yes. Yes, sir. हाँ बीटा में भी वही होगा। फर्क सिर्फ होगा कि इंट्रामोल, इसमें हेलिक्स में चूंकि स्फेरिकल है तो इंट्रा आप बोल सकते हैं, बीटा प्लेट में आप इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब यही हुआ कि पार्टिकुलर शेप। अब आओ, जैसे ये है आपका मान लो अल्फा हेलिक्स। अब इसी अल्फा हेलिक्स को फिर तुम फोल्ड करके, ये हो गया टर्शरी स्ट्रक्चर। लो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ? टर्शरी Tertiary. स्ट्रक्चर। हाँ, Tertiary. ये हुआ टर्शरी हो, ये टर्शरी हो गया। लेता रहा, दोनों को मिला दे, और फिर ये जो टर्शरी हुआ ना, ये एक पॉलीपेप्टाइड हो गया, फिर इसी में एक दूसरे पॉलीपेप्टाइड को कर दिया, तो ये हो गया क्वार्टरनरी। सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड को, सब यूनिट को ज्वाइन कर दिया। फिर से समझो, ये अल्फा हेलिक्स है, अल्फा हेलिक्स को दूसरे से ज्वाइन कर दिया तो सेकेंडरी। अब ये जो सेकेंडरी हुआ तो एक पॉलीपेप्टाइड यूनिट हुआ, अब इसी में एक दूसरा पॉलीपेप्टाइड कर दो। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यही सिंपल बात सब है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? नो सर। No, sir. No, sir. हाँ, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आप लिखिए, तो यही इस तरह याद रखिए। अब छोटी छोटी लाइन, एक एक लाइन आपको मैं लिखवा देता हूँ। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लिख लीजिए। इट डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ वेरियस अमीनो एसिड। तो कुछ टाइप्स ऑफ लिंकेज बोलिए, तो इसमें आप सिंपल बोलिएगा पेप्टाइड।
क्लियर? Yes, sir. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर को फोल्ड करके हम क्या करते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। भैया इट पहला पॉइंट, इट डिस्क्राइब द, बोलो सारे लोग, डिस्क्राइब द शेप, डिस्क्राइब द, जल्दी बताइए, शेप। मैथ वाले शायद, मैथ वाले सुन नहीं रहे हो? यस सर, सुन रहे हैं। हाँ, इन विच शेप पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। और थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहते हो और अच्छे से ये लिख सकते हो, इन दिस स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड assume, और अच्छे से मैं थोड़ा दूसरे लैंग्वेज, पार्टिकुलर शेप। क्यों पार्टिकुलर शेप, किसकी वजह से? ड्यू टू, बताओ, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू, जल्दी बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड Hydrogen bond. एंड डाइसल्फाइड। बताओ, अमीनो एसिड में सल्फर भी तो होता है, अरे बोलिए हेलो। Yes. डाइसल्फाइड लिंकेज, ओ माय गॉड। तो बताओ सल्फाइड कंटेनिंग कौन कौन है? चेक्ड मेथोडिकली सिस्टीन एंड मेथियोनिन। याद आया? सल्फर कंटेनिंग। Yes, sir. Yes. सिस्टीन में CH2SH कर देना है, उसमें CH2 CH2 याद आया? हेलो, Yes, sir. यस सर, डाइसल्फाइड लिंकेज। कोई भी पूछेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में लिंकेज का नाम बताओ तो कहना हाइड्रोजन बॉन्ड डाइसल्फाइड लिंकेज, हाइड्रोजन बॉन्ड डाइसल्फाइड। क्योंकि अमीनो एसिड के सीक्वेंस को तो आप पढ़ चुके हैं, अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर उस पॉलीपेप्टाइड एक पार्टिकुलर शेप जो एज्यूम करता है, वो किसकी वजह से करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, डाइसल्फाइड की वजह से। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, जी sir. सर। लिख लिया आपने? Yes, sir. इसी में लिखिए, टू टाइप्स एग्जिस्ट करता है, टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी, टू टाइप्स कैन एग्जिस्ट। एक का नाम है अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड शीट। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड is present between CO and NH of same polypeptide, same polypeptide। इसमें जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड is present between CO and NH of different polypeptide। ये बीटा शीट है, लीनियर स्ट्रक्चर है। हाँ, लिख लिया? जल्दी बताइए। Yes, sir. चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।